नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर 4, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। इस पाठ को हम अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर चुके हैं और आपने देखा हम इस पाठ के बारे में काफी सारी चीजें जो है जान चुके हैं। जैसे सबसे पहले हमने इस पाठ के जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी, उनके विषय में हमने यहाँ पर जाना, उनका जीवन परिचय हमने यहाँ पर पढ़ा। और देखिए ये जो इतना सा जो पाठ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इतना आपने अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर इनकी जरूरी जो एक तरह से रचनाएं हैं और इनकी प्रमुख कीर्तियां जो हैं, इनके साहित्य में इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है। और उसके बाद हमने यहाँ पर शुरू किया था अपना पहला जो काव्यांश है इस कविता का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। और लास्ट सेशन में मैं काफी कुछ यहाँ पर आप लोगों को बता चुकी हूँ कि दीवानों की हस्ती जो ये शब्द है, ये जो पाठ का नाम है, इसका क्या एक तरह से मीनिंग है, यानी कि क्या अर्थ है इस पूरे पाठ का, दीवानों की हस्ती। देखिए दीवानों की हस्ती क्या कहा गया है यहाँ पर, दीवाने अर्थात जो मस्त मौला लोग होते हैं। अभी तक हम यहाँ पर 3 काव्यांश पढ़ चुके हैं अपनी इस कविता के, और आपने देखा इन तीनों काव्यांशों में कि कवि ने अपने आप को एक मस्त मौला इंसान बताया है, खुश रहने वाला इंसान बताया है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला इंसान बताया है, और बताया है कि उन्हें दुनिया की जो मोह माया है, जो चीजें हैं उनका लालच नहीं है, वो संतोषी है, उन्हें कभी भी कोई दुख नहीं होता कि मेरा ये छूट गया या वो मेरा रह गया, और वो बस आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ने का ही वो अपने जीवन में सोचते हैं। तो पहला हमने यहाँ पर जो काव्यांश पढ़ा था वो था, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो यहाँ पर कहा है कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, यानी कि कोई एक अस्तित्व नहीं होता, एक जगह पर वो टिकते नहीं है, आज यहाँ है तो कल वहां, क्योंकि उनका काम है दुनिया में प्रेम फैलाना, खुशियां फैलाना। मस्ती का आलम साथ चला, जो मस्ती का आलम है, जो खुशियां है, जो उल्लास है, वो हमारे साथ चलते रहते हैं, और हम धूल उड़ाते जहां चले। तो यहाँ पर धूल का अर्थ है जो दुनिया के गम है, दुनिया के दुख जो है, उनको धूल कहा है। और जब खुशी की आंधी चलती है, जब खुशियों की आंधी चलती है, तो क्या होता है, जो गम की धूल होती है, जब खुशियों की आंधी चलती है तो गम की धूल अपने आप उड़ जाती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा था अपने पहले काव्यांश में। और देखिए मैंने ये आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि जितना भी हमने पढ़ा है उसको आप घर पर एक बार रिवाइज करें। तो दूसरा हमारा काव्यांश यहाँ पर था, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। तो लेखक कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, हम जहां भी जाते हैं उल्लास बनकर, जैसे हमने कहा ना धूल उड़ाते जहां चले, क्या करते हैं, खुशियों की जब आंधी आती है तो गम की धूल जो है वो उड़ जाती है। तो जहां जहां ये खुशियों की आंधी जाती है वहां पर उल्लास यानी कि खुशी फैल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है, आए बनकर उल्लास अभी, कि आप तो अभी अभी उल्लास खुशी बनकर हमारे जीवन में आए थे, लेकिन आंसू बनकर बह चले। और अभी देखिए, जो जब कोई अच्छा इंसान, कोई अच्छा व्यक्ति जब हमारे जीवन से जाता है तो हमें क्या होता है, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, और क्या होता है, आंखों से आंसू जो है अपने आप निकलने लगते हैं, सब कहते ही रह गए। और ऐसे में जो आसपास के लोग हैं वो तो कहते ही रह जाते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, व्यक्ति था, ये इतनी जल्दी कैसे चला गया।
तो तुम कैसे आए और कहाँ चले। तुम कब आए पता ही नहीं चलता, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनका पता ही नहीं चलता कि वो कब आए और कब चले गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरा काव्यांश भी यहाँ पर पढ़ा था। तीसरा काव्यांश हमने यहाँ पर पढ़ा था, किशोर चले ये मत पूछो। किशोर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। लास्ट सेशन में ये काव्यांश भी मैंने आप लोगों का क्लियर किया था यहाँ पर। और देखिए बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी आप देखेंगे भाषा जो है कविता की वो बहुत इजी है, आपको लगेगा नहीं कि आपको कुछ भी एक कठिन शब्द यहाँ पर है। बहुत ही इजी सी भाषा, बहुत आसानी से भावार्थ समझ आ रहा है कि किशोर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। हमसे मत पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो, हमसे मत पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ चलना है, हमें तो चलना है, हमें तो संसार में खुशियां बांटनी है, हमें तो संसार में प्रेम बांटना है, और जग से उसका कुछ लिए चले। क्योंकि जहां जहां जाते हैं, जिस जिस जगह पर जाते हैं, जैसी जैसी जगह पर जाते हैं, वहां से हम कुछ ना कुछ नया सीख कर आते हैं, वहां से हमें कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्राप्त होता है, और जग को उसका कुछ दिए चले। और फिर वही ज्ञान, ज्ञान किसके लिए होता है, ज्ञान क्या यहाँ इकट्ठा करने के लिए होता है, ज्ञान होता है बांटने के लिए। जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना आपका ज्ञान जो है बढ़ेगा। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन करो। क्लास में आपको कोई भी एक टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक टॉपिक से जुड़े हुए अलग अलग आपके थॉट्स होंगे, सबके अलग अलग विचार होंगे सबके। और जब देखिए मैं हूं, मेरे अंदर दो विचार आएंगे, आपके अंदर दो और अलग से आएंगे, दूसरे के अंदर दो अलग से आएंगे, दूसरे के अंदर दो अलग से आएंगे, तो देखिए कितना सारा नॉलेज बढ़ जाएगा एक टॉपिक पर। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी जो टफ टॉपिक होता है उसको आप उस पर आप क्लास में ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। खाली टाइम में क्लास में शोर नहीं करना है, कोई भी ऐसा टॉपिक लेकर उस पर डिस्कशन करना है, उस पर बातचीत करनी है, अपने अपने विचार रखने हैं, जिससे कि वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जब संसार से हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर हम उसे संसार में बांटने निकल गए। तो ये तीन काव्यांश हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर पढ़े थे। आज हम अपने चौथे काव्यांश को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये तीन काव्यांश समझ आया आप सभी को? हैंड रेज करके मुझे बताएंगे कि ये तीनों काव्यांश आप सभी को समझ आए। फटाफट हैंड रेज करेंगे एक बार में। यस, केवल एक बच्चे को आते हैं, क्योंकि बहुत सोच समझकर बच्चे हैंड रेज करते हैं। यस, हैंड रेज करने में कुछ नहीं जाता, फिर सिर्फ आपको इस तरह से ऊपर हाथ खड़ा करना होता है बस। चलिए गुड। तो तीन काव्यांश हम यहाँ पढ़ चुके हैं, आगे हम अपने चौथे काव्यांश की तरफ बढ़ेंगे। दो बात कही दो बात सुनी, वहीं से आगे कंटिन्यू किया जाएगा कि जग को उसका कुछ, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले से आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हंसे और फिर रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। बहुत ही सुंदर पंक्तियां भगवती चरण वर्मा जी द्वारा, देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी है कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो देखिए जब हम लोगों में जाते हैं, जब हम कहीं समाज में जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, या अपने मित्र से मिलते हैं, अपने फैमिली वालों से मिलते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, आपस में बैठकर अपने सुख दुख साझा करते हैं। कोई अच्छी बात होती है तो हम उन्हें बताते हैं, कोई दुख की बात होती है तो हम वो भी शेयर करते हैं। इसी तरह से जब लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि जब वो संसार के लोगों में घूमे,
जब वो इस संसार में घूमे, जब वो अलग अलग जगहों पर गए, तो उन्हें अलग अलग तरह की बातें पता चली। कहीं पर उन्हें अच्छा प्राउड फील कराने वाली बात पता चली, कहीं पर उन्हें अच्छी बातें पता चली, तो कहीं पर वो खुश हुए हुए और कहीं पर उन्होंने लोगों का दुख देखा, लोगों की परेशानी देखी, लोगों के कष्ट देखे, तो वो बातें भी उन्होंने सुनी। दो बात कही, दो बात सुनी, अपनी तरफ से भी अपने दुख सुख भी उन्होंने शेयर किए, अपने दुख सुख भी उन्होंने बताए और उनके लोगों के दुख सुख भी उन्होंने सुने और कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कहीं पर जहां पर हंसने की बात थी, खुश होने की बात थी, वहां पर वो हंसे भी, वहां पर वो खुश भी हुए, वहां पर उन्होंने प्राउड भी फील किया। लेकिन जहां पर लोगों का दुख था, लोगों की परेशानी थी, लोगों के कष्टों को देखकर वो थोड़ी देर रोए भी। लेकिन वो क्या कहते हैं, छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को, क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति सुखी नहीं है या हर एक व्यक्ति दुखी नहीं है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई ज्यादा सुखी है, कोई ज्यादा दुखी है, कोई कम दुखी है, तो सबके अंदर सुख और दुख का भाव समान रूप से है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि छक कर सुख दुख के घूंटों को, जब हम ज्यादा लोगों में जाते तो हमें ज्यादा चीजें पता चलती हैं। तो हमने सुख और दुख दोनों को, जो भी हमें मिला इस संसार में जाने से, इस संसार के लोगों के बीच जाने से, इस संसार में चलते रहने से जो भी हमें मिला, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, हमने समान भाव से उसे क्या किया, छक कर यानी कि जितना हमसे सहन हो सकता था, जितना हम स्वीकार सकते थे, उतना हमने उसको अपने अंदर स्वीकार किया। हम एक भाव से पिए चले। देखिए एक भाव से पिए चले का क्या अर्थ है, एक भाव से पीने का अर्थ है कि इंसान क्या होता है जब उसको कष्ट आते हैं, ठीक है, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, यानी कि हमने संसार में दुख भी झेले, हमने संसार में सुख भी झेले, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम एक भाव से पिए चले। तो अगर हम मनुष्य का जीवन हमने एक तरह से लिया है और उसके बाद हम एक सामाजिक प्राणी है, तो कभी ना कभी हमारे पास दुख भी आएंगे, कभी ना कभी हमारे पास सुख भी आएंगे, लेकिन हम तभी सरवाइव कर सकते हैं, हम तभी अच्छे से रह सकते हैं जब हम दोनों को समान भाव से स्वीकार करें। हम ये सोचें कि सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है। तो जब सुख आए, जब सुख आए, जब खुशियां आए, तो बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना है, बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना है कि दूसरों को नीचा दिखाना है या दूसरों पे एक तरह से दूसरों को भला बुरा कहना है। कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना है, घमंड नहीं करना है जब आप सुखी हैं, ठीक है। और जब आप दुखी हैं, अगर दूसरी सिचुएशन है, अगर आप दुखी हैं तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है, हर एक के सामने जाकर अपना रोना नहीं रोना है, हर एक जगह जाकर अपना दुखड़ा नहीं गाना है, ठीक है। क्या होता है कि अगर आप दुख में भी अपनी हिम्मत, अपना साहस बनाए रखते हैं, तो क्या होता है, दुख थोड़े दिन का होता है, हर काली अंधियारी रात के बाद एक सवेरा होता है। तो जिस तरह से ये दुख आया है, इसी तरह से ये चला भी जाएगा, ठीक है। सभी दिन समान नहीं होते, सभी दिन एक जैसे नहीं होते, तो हम छककर सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पिए चले। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि, कह रहे हैं दीवानों की हस्ती, जो भावार्थ है उसके माध्यम से, दीवानों की हस्ती कविता का भावार्थ। पहले तो आप मुझे बताएंगे क्या ये चैप्टर आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है, तो तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका रिवीजन यहाँ पर हो रहा है और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है आप तो बिना बताए आप इसका भावार्थ बता सकती हैं, बिना पढ़े। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आप पढ़कर बताइए मुझे यहाँ पर कि क्या है इन पंक्तियों का भावार्थ। तो देखिए यहाँ पर जो कहा है कि कभी जो है सुख और दुख दोनों भावनाएं उनके लिए समान है। क्यों समान है उनके लिए दोनों भावनाएं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी पर मोह नहीं किया, कभी किसी का चीज का लालच नहीं किया, कभी किसी चीज को अपने दिल से नहीं लगाए रखा। वो संतुष्ट रहते हैं, वो खुश रहते हैं, उन्हें उनके लिए सब बराबर है। ठीक है, दुख आया है तो 4 दिन का है, चला जाएगा, खुशी है तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, खुश रह लो, ठीक है। तो इसीलिए
यहाँ पर जो मस्त मौला इंसान होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को हमेशा खुश मिजाज बनाए रखिए। तो अगर आप दुखी भी होंगे तो दुख आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप उसको कहेंगे अरे 4 दिन का है, ये परेशानी अगर आई है तो 4 दिन की है, ये भी टल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा काव्यांश। अगले काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। भिखमंगों, संसार को भिखमंगा कहा है, लोगों को भिखमंगा कहा है। क्यों कहा है? क्यों कहा है कवि ने लोगों को भिखमंगा? क्योंकि हम दिन रात रोते रहते हैं, हे भगवान बस 8th क्लास पास करवा दो, 9th में तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, हे भगवान बस ये दिलवा दो, हे भगवान बस वो दिलवा दो, हे भगवान ये कर दो, हे भगवान वो कर दो। दिन रात हम बस मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जैसे मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि अगर घर है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो ये चाहिए, वो चाहिए। आजकल आप जाएंगे लोगों के घरों में, इतने सारे संसाधन है, इतने सारे संसाधन है कि वो खुद से कुछ करना नहीं चाहता। ठीक है ना, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर है, और आपका आटा गूंदने की मशीन अलग है, खाना बनाने के लिए माइक्रोवेव है, और बाकी झाड़ू पोछा करने के लिए आपका घर में मेड लगी हुई है, घर की साफ सफाई के लिए भी आपको क्लीनर मिल जाते हैं। ठीक है, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि इंसान खुद करना चाहे। अगर कोई काम उसे करना पड़ जाए वो उसको बोझ लगता है, हे भगवान इसके लिए भी मुझे कोई हेल्पर दिलवा दो, बस ये काम मेरा हो जाए किसी तरह से। मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहता है। तो लेकिन मेहनत नहीं करनी है, लेकिन मांगना है। आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, कल वो चाहिए, कल वो चाहिए और वो चाहिए। रोज कुछ ना कुछ मांगना है। रोज सुबह नई आशा होती है कि भगवान आज का दिन बस अच्छा हो जाए, आज के दिन में बस ये कर दीजिए, आज रात तक बस ये हो जाए, आज कल तक ये हो जाए। इस तरह से हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर में ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ पर क्या कहते हैं कवि? कवि कह रहे हैं ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। स्वार्थी यानी कि हमेशा बस अपने लिए, हमेशा मांगती रहती है, वो भी सिर्फ अपने लिए। ठीक है, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। ऐसा एक तरह से लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह हमेशा मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। और ऐसे लोगों के बीच में हम स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद यानी कि खुले दिल से बस प्रेम लुटाते रहते हैं। हम प्रेम लुटाते रहते हैं, क्योंकि प्रेम जो है बांटने से बढ़ता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखोगे, एक टॉफी पकड़ाओगे, उसे प्यार से पुचकारोगे तो वो आपके पास आएगा, आपकी गोदी में खेलेगा, आपको प्यार करेगा, आपके साथ खेलने के लिए कहेगा। तो यही इसी तरह का संसार है। जब हम किसी से प्रेम से बात करेंगे, किसी के साथ प्यार से बात करेंगे, तो वो भी हमें प्रेम से ट्रीट करेगा, प्यार से बात करेगा, अच्छे से हमारे साथ रहेगा। ठीक है, हम एक निशानी सी उर में, एक निशानी यानी कि उर अर्थात हृदय, हम एक निशानी अपने उर में, अपने हृदय में लेकर जा रहे हैं। जो कैसी निशानी है? वो असफलता की निशानी है। कवि कहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आता है, लोग समझने को तैयार नहीं है। आज के टाइम पे अगर ऐसी बातें कर दो, लोग कहते हैं ये तो पागल है, इसको काम धाम कुछ नहीं है, ये मेहनत नहीं करना चाहता इसीलिए ऐसी बातें करता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। वो कहते हैं मैं असफल हो गया हूँ संसार को ये समझाने में, लोगों को ये समझाने में कि संसार में प्रेम ही सब कुछ है। ये लालच, ये सुख, ये संसाधन, ये सामग्रियां, ये चीजें, ये सब यही रह जानी है। आपका जो प्रेम पूर्ण व्यवहार है लोगों के साथ, वही हमेशा आपको लोगों में यादगार बनाए रखेगा, वही आपका यहाँ पर काम आएगा। तो इस तरह से देखिए, हमने आज इस कविता के कुछ और काव्यांश यहाँ पर पढ़े।
बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही अपनी इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट समझ आया होगा। कोई भी डाउट होता है चैप्टर से रिलेटेड तो अगले सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।